ACCA CPA CMA MBA M.Com B.Com ये सब करने के बाद सैलरीज़ कितनी रहती हैं सऊदी अरेबिया में, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं पिछले 4 साल से सऊदी में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियो सैलरीज़ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, उसके अलावा करियर ग्रोथ के रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इस वीडियो को ना मैं दो तरह से कैटेगराइज करूँगा, पहले डिग्रीज और फिर सर्टिफिकेशन, जैसे B.Com M.Com MBA डिग्रीज हो गई, सर्टिफिकेशन ACCA CPA CMA हो गया। तो फिर दोनों कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं B.Com को, M.Com MBA। अब अगर आपने बैचलर्स कर रखा है और आपने अपनी कंट्री से जो है 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, सेम M.Com MBA को भी लेकर चलते हैं हम। और उसके बाद आप जो है अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज एन अकाउंटेंट। और 3 साल के बाद आप सोचते हैं कि मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, मैं सऊदी चलता हूँ, देखते हैं जाके कितनी सैलरी लगती है मेरी, ये मैं ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, अपनी लक आजमाता हूँ। तो आप सऊदी में आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पर आकर जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। तो अपना पॉइंट, मेरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि 1 से 3 साल आपने अपनी कंपनी में, अपनी कंट्री में जो है 1 से 3 साल आप अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपकी यहाँ पर आकर जो सैलरी लगने वाली है, अकाउंटेंट हैं आप, ठीक है, और आपकी सैलरी लगने वाली है 4 to 6 थाउजेंड सऊदी रियाल। और वो भी जब आप ट्राई करेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड में ये चीज़ जो है लॉक करनी पड़ेगी कि मैं 4,000 एटलीस्ट, इससे कम की जॉब स्टार्ट नहीं करूँगा। तो 4 to 6 थाउजेंड अपने माइंड में मार्जिन रखिए। और दूसरा बात करते हैं हम कि वो बंदा जो बिल्कुल फ्रेशर है, B.Com MBA M.Com किया है और वो अकाउंट्स की फील्ड में आना चाह रहा है, मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ बाद में बताता हूँ। अकाउंटेंट बन गया है वो और वो सऊदी में आ गया है, तो उसकी सैलरी 4 to 5 थाउजेंड लग जाएगी, लेकिन आपको अपने माइंड में ये लॉक करना पड़ेगा कि मुझे 4 to 5 थाउजेंड। अभी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करो, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन आती है तो वीडियोस बनाने का दिल करता है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अर्न करना है और मैं इतनी ही सैलरी लूँगा इंशाल्लाह। अब जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं मार्केट में एंटर कैसे होऊंगा, तो मैं बार बार बताता हूँ कि 3 ऐसे जो स्किल्स हैं उनके ऊपर आपने काम करके आना है। तो मैं वीडियो के लास्ट में बात करता हूँ कौन से स्किल्स ऐसे होंगे जो आपने यहाँ पर सीख कर आने हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाएगी और 4 to 6 थाउजेंड की रेंज में मिलेगी अगर आप फ्रेशर भी आते हैं तो। तो आपकी सैलरी जो है 4 to 5 थाउजेंड लगेगी अगर आप फ्रेशर आते हैं, एक्सपीरियंस के बगैर आते हैं। फिर हम यही बात करते हैं ACCA CPA CMA की। ACCA CPA और CMA जिन्होंने किया होता है, उन्होंने पाकिस्तान से अगर एक्सपीरियंस नहीं भी लिया तो वो 6 थाउजेंड तक आराम से यहाँ पर आकर सैलरी ले लेते हैं। लेकिन आपने अपने माइंड में ये लॉक कर लेना है कि मुझे जो है सैलरी 6 थाउजेंड लेनी है। सारी माइंड की गेम है, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं ना, अगर आपने अपना माइंड बनाया हुआ है, नीयत अच्छी है आपकी, तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए और उसके बाद अपने ऊपर भरोसा रखिए। अब ACCA CPA CMA वाले जो हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो भी ऐसे 3 स्किल्स सीख कर आएंगे ना अगर यहाँ पे, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो उसके बाद उनको भी जॉब्स आराम से मिल जाएंगी। अब ACCA CPA CMA जिन्होंने 1 से 3 साल एक्सपीरियंस लिया है अपनी कंट्री के अंदर, अच्छी फील्ड्स में एक्सपीरियंस लिया है, अच्छी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक्सपीरियंस लिया है, तो उन लोगों को जो है सैलरीज ज़्यादा भी मिल सकती हैं। ये सिर्फ मैंने बताया है आपको अकाउंटेंट का, कि अकाउंटेंट की सैलरीज कितनी लग सकती हैं। ACCA CPA CMA B.Com MBA कर रखा है, एक मेरी बात हमेशा याद रखना, इन सब चीज़ों को करने के बाद, इन सब सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज़ को करने के बाद आपको सिर्फ अकाउंटेंट पे नहीं रहना है कि मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट बनूंगा। ACCA CPA CMA MBA B.Com करने के बाद बहुत सी फील्ड्स होती हैं जिसको आप जो है अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो जिन फील्ड्स के अंदर। अब उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आ सकती है, क्रेडिट एनालिस्ट भी आ सकता है, ऑडिटर भी आ सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी आ सकता है, जिसमें बजटिंग वगैरह आपका आ जाता है, कॉस्टिंग हो जाती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है कि मैं किस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस है, ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ और सर्टिफिकेशन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने अपने माइंड में ये लॉक करना है सबसे पहले कि मुझे बनना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, ये सबका जो है एक ही गोल होता है जब भी दूसरी कंट्री में आता है, अपनी कंट्रीज में भी रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। तो पैसा, थोड़ा सा माइंड भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो माइंड आपने किस तरह से लगाना है कि अगर आप अकाउंटेंट की फील्ड में आते हैं तो अपने माइंड में रखिए सबसे लो सैलरीज आपको ही मिलने वाली हैं, अनलेस आपका बिग 4 में या मल्टीनेशनल कंपनीज में एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप अपनी कंट्री से भी मल्टीनेशनल बिग 4 में एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप 6 to 10 थाउजेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो अभी मिले या आपको 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, वो आपकी लक के ऊपर है। जब अल्लाह ने लिखा हुआ है आपको वो मिलेगी इंशाल्लाह। अब दूसरे नंबर पे मैंने जो आपको स्किल्स बताने हैं, आपने सीख कर आना है, आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख आनी है, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस सीख आना है। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो फील्ड्स आपको ज़्यादा अर्निंग दे सकती हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाइए, क्रेडिट एनालिस्ट बन जाइए, फिनटेक में आ जाइए,
कंसल्टेंट लेवल पे चले जाइए। तो ये कुछ फील्ड है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चला जाइए, कैपिटल मार्केट्स में चला जाइए। ये कुछ फील्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा आपको अर्न करके देती हैं। तो स्किल्स कौन से सीखने हैं आपने, ठीक है, आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लेनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लेनी है, कैपिटल मार्केट सीख लेने हैं, कैपिटल स्टॉक मार्केट्स का कोर्स कर लेना है, शॉर्ट कोर्स कर लेना है, उसके अलावा आपने फिनटेक कर लेना है। और अगर ये सारे कोर्सेज मैं आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट से बताऊँ जिसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, अभी उनका 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। और इसको जो है प्रेफरेंस भी दी जाती है जिन्होंने यहाँ से कोर्सेज किए होते हैं। लिंक नीचे दे दूंगा, जाकर अभी आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट चल रहा है। ये थोड़ा कॉस्टली है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं, लेकिन जो है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा। ये मेरी हमेशा बात याद रखिएगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है तभी आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपने सीख कर आने हैं। इसके अलावा स्किल्स कौन से सीख कर आने हैं, एसएपी सीख कर आना है नहीं? अगर सीखा हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, ठीक है। अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह मजीद वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग में मैं खुद भी एनरोल हूँ, उसकी भी वीडियो चैनल पर डाली हुई हैं। कुछ वजूहत से जिसकी वजह से स्टॉप किया हुआ था, फ्यूचर में वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में बात करते रहेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। जो जो चीज़ें मैं खुद फेस करूँगा, डिफ़िकल्टीज फेस करूँगा, उसको कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान करके समझा दूँ, ताकि जब आप लोग कोर्सेज स्टार्ट करो तो आप लोगों को मुश्किलात ना आए। और फिर आपने एक्सेल सीखना है, एक्सेल एडवांस एक्सेल सीख लेना है। और तीसरे नंबर पे आपने आईएफआरएस सीख लेना है, एसेट मैनेजमेंट भी सीख सकते हो आप। ये सारी चीज़ें जो है ये कोर्सेज जो मैंने बताए थे, ये उस इंस्टीट्यूट से आप कर लो तो आपके लिए आसानी होगी। ऐसे भी आप मेरे चैनल से सीख लोगे। एक्सेल एडवांस एक्सेल भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगा। आईएफआरएस आप ऑनलाइन देख लो, ठीक है, कहीं से इंस्टीट्यूट से करने की जरूरत नहीं है। कुछ 3-4 स्किल्स हैं जो आपने सीख कर रहना है, एसएपी। और हाँ, मेन कम्युनिकेशन स्किल बहुत 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 ज़रूरी है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा बोलना आपको आना चाहिए, एसएपी। उसके बाद कोर्सेज, उसके बाद एक्सेल एडवांस एक्सेल आप वहीं से सीख लोगे। उसके बाद आईएफआरएस और जनरल एंट्रीज आपकी जितनी स्ट्रांग होंगी ना, उतना ज़्यादा आपको इंटरव्यू क्लियर करने में आसानी होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि बीकॉम एमबीए एमकॉम अगर आपने कर रखा है, एक्सपीरियंस के बगैर आते हैं, अपनी कंट्री में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद ये कोर्सेज करके स्किल सीखकर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 4 to 6 थाउजेंड स्टार्टिंग पे। फिर उसके बाद आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, अपनी कंट्री से बिग 4 में मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रखी हैं, तो 6 to 12 थाउजेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। और ये जिनके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होते हैं, आप लोग एक पॉइंट मिस करते हो, आप ऑडिट में क्यों नहीं सर्च करते हो जॉब को? ऑडिट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हो, बहुत ज़्यादा स्कोप है फाइनेंशियल एनालिस्ट में। तो हम आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि कौन कौन सी जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हो अपनी डिग्रीज़ के बाद या सर्टिफिकेशंस के बाद। तो अभी जो है कमेंट कर देना, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन आती है तो वीडियोज़ बनाने का दिल करता है। आज की वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।